हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। हम देख रहे हैं 10,000 क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है। ये राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, जो भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। रेबीज या हाइड्रोफेविया रोग होता है। हाइड्रोफेविया रोग में रोगी को पानी से डर लगता है। अगला है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था। ये वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था, जो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। ये चार्ल्स डार्विन है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है। ये पारा का अयस्क है। पारा को ही मरकरी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है Hg। अगला है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय सिद्धांत पर काम करता है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। सूर्य तारों की ऊर्जा का भी स्रोत नाभिकीय संलयन ही होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। मछलियों के यकृत तेल में से किसकी प्रचुरता होती है। ये विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। लगभग ये 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितने होता है। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में 98.4 या 6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में 310 केल्विन होता है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस तापमान के किस मापक में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है कि पारसेक किसकी इकाई होती है। ये खगोलीय दूरी की इकाई होती है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। ये 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ये पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 0 से लेकर ये 20 हर्ट्ज की आवृत्ति के बीच होती है। अगला है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ये पश्चिम बंगाल में होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ये मैडम क्यूरी थे। अगला है कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। ये सरोजनी नायडू है। 1983 में 83 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। ये कपिल देव थे। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और आंग्ल भारतीय सदस्यों को 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। ये 1901 में शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। अगला है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये उत्तर प्रदेश में भारत का गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये दांत और मसूड़ों को पायरिया रोग प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा का नाम येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी ये देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये बछेंद्री पाल थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। और संसद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, जो सन 1954 में हुआ था। राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ स्थित है? ये पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये 62 बार धड़कता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये 1951 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले सेना अध्यक्ष थे, जनरल करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मणिपुर का लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा है। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय ने बताया था? किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? ये जगदीश चंद्र बोस ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप रक्त दाब कितना होता है? ये 80 से 120 mm होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? ये तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? ये 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ स्थित है? ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? ये अनिल कुंबले हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। दूसरे स्थान पर अपना इंडिया आता है। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? ये AB सर्वग्राही रक्त समूह होता है, जबकि सर्वदत्ता O होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है।
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन होता है? प्याज में खाद्य भाग तना होता है। श्रव्य परिषद में श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? ये बिहार की लोक चित्रकला है। संसार का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? ये गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और ये नासिक, महाराष्ट्र के नासिक गांव के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती हैं। निर्वोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे? ये नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? ये सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? ये अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये पमीर का पठार या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे संसार की छत भी कहा जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वनस्पति घी के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? ये 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? ये पृष्ठीय तनाव पानी की बूंदों के गोल होने का प्रमुख कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? ये 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में ये हीलियम गैस भरी जाती है। टंका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? ये टिन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये आँख से संबंधित है। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत होता है। अगला है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक है? ये 25 वर्ष भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु का होना आवश्यक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।